हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ विनीता ठाकुर एंड आज हम करने वाले हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट फिजिकल साइंस का माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। हम आज उसको देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा फ्रंट पेज है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस का प्लान और हमारा टॉपिक रहेगा एसिड एंड बेस क्लास 7th का। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि रीइंफोर्समेंट होती क्या है और कैसे दी जाती है, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पेज होगा उस पर हम पहले तो कॉलम बनाएंगे। कॉलम में नाम ऑफ पीपल टीचर मतलब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वो उनका नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास, डेट, क्लास यहाँ पे मतलब कौन सी क्लास का टॉपिक आप ले रहे हो, ठीक है, डेट कौन सी तारीख को आप डिलीवर कर रहे हो प्लान। फिर सब्जेक्ट में फिजिकल साइंस का है तो फिजिकल साइंस और टॉपिक का नाम, जैसे आज हम एसिड और बेसिस का टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। तो टाइम रहता है माइक्रो लेसन प्लान का 5 से 7 मिनट का। और फिर नीचे सुपरवाइज़र का नाम जो भी आपको सुपरवाइज़ कर रहा है, टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, आपको गाइड कर रहा है, उस टीचर का नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, जो हमने बोलना होता है वो वाला पार्ट। तो पीपल टीचर एक्टिविटीज़ एक साइड, बड़े वाला कॉलम उसका रहेगा, और छोटे वाले कंपोनेंट यूज़, जो भी कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो। कंपोनेंट्स गाइस हमने पहले वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। 4-5 कंपोनेंट्स हैं, उनमें उनका जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वो यहाँ पे रहते हैं। मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ में जब भी यूज़ होगा, ठीक है। लास्ट में एक बार मैं फिर से बता दूँगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पीपल टीचर ग्रीट करता है बच्चों को, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑल राइट। फिर पीपल क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, गुड आफ्टरनून मैम या सर जो भी है। फिर आप बोलोगे, आप बैठने को ज़रूर बोलिएगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन सिट डाउन बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, कि अगर वो किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है, खड़ा कर रहा है, तो उसको बैठने के लिए भी ज़रूर बोलें। ये आपके लिए एक टिप थी। आगे चलते हैं। पीपल टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास अबाउट एसिड एंड बेस। अब रीइंफोर्समेंट स्किल है, रीइंफोर्स कब करेंगे हम, कैसे करेंगे, क्वेश्चनिंग पूछेंगे, और क्वेश्चनिंग कब पूछेंगे, जब हमने वो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा पहली वाली क्लास में या कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक लाइन लिख सकते हैं कि जो हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था या पढ़ा था, आज हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम लिख लेंगे। तो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। सो टेल मी, अब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है अपने रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट मतलब कि बच्चे से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो हमें आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको रीइंफोर्स करना है। अगर आंसर कर रहा है तो उसको अच्छे वर्ड्स बोल के प्रेज़ करेंगे, कि ताकि आगे को भी उसका रिस्पांस जो और बेटर आए। अगर कोई बच्चा जो है रिस्पांस नहीं कर पा रहा है, समहाउ ही इज़ नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, सो आप क्या करोगे, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी भी नहीं दोगे, ठीक है। उसको हमेशा, बच्चों को जो है हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, ताकि जो है हमारे पास बेटर रिजल्ट आ सके, हमारे पास लर्निंग के आउटकम्स जो है बेटर आ सकें। तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करो, इस तरीके के उसको हिंट्स देंगे, ठीक है। तो ये है और सारा रीइंफोर्समेंट के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो टेल मी व्हाट आर एसिड्स। अब टॉपिक ही एसिड और बेस का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, टॉपिक के नाम से रिलेटेड। सो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ एसिड। फिर आप बच्चे का नाम लेके उसको पूछोगे, यहाँ पे है यस भारती टेल मी, है ना, यस भारती टेल मी। सो भारती का आंसर अब यहाँ पे हम कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। Bharti, material like lemon, vinegar have sour taste due to presence of chemical called as acid। ये हमें भारती ने आंसर दे दिया। तो अब ये आंसर एक अच्छा मतलब ठीक आंसर है ना। तो अब टीचर को क्या चाहिए कि वो उसको क्या करे, रीइंफोर्स करे। कैसे करेगा, उसके लिए कुछ प्रेज वर्ड यूज़ करेगा, जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना, बहुत अच्छे, अति उत्तम, ये हिंदी में बोल सकते हैं, शाबाश, है ना। फिर सिट डाउन के लिए ज़रूर बोलेंगे।
फिर टीचर क्या कर सकता है, जो है बच्चे का, उसका जिसने भी आंसर किया उसका आंसर रिपीट कर सकता है, या फिर ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है ना, उसके रिस्पॉन्स को राइट कर सकता है और बोल सकता है एज भारती सेड, जैसा कि भारती ने कहा, मटेरियल लाइक लेमन विनेगर हैव सो टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड, है ना। तो ये क्या कर दिया, एक रिपीट कर दिया उसके आंसर को। तो यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ हो रहा है प्रेज वर्ड, ठीक है। पहले क्या किया, गुड, गुड क्या है, एक प्रेज वर्ड है। फिर रिपीट किया बच्चे के आंसर को, रिफ्रेज किया और समराइज किया, उसके बारे में थोड़ा सा समरी कर दी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो गया, और ये कंपोनेंट वाले सेक्शन में जो है कंपोनेंट लिख दिया जहाँ पे यूज़ हुआ उसके बिल्कुल ठीक सामने। चलिए नेक्स्ट पेज पे, अब सेम ऐसा ही कॉलम रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा टीचर, पीपल टीचर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिड, है ना। सो फ्रॉम विच वर्ड द टर्म एसिड इज डेराइव्ड, कि एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, ठीक है। यस वर्षा टेल मी, अब वो वर्षा से पूछता है। अब वर्षा का आंसर आता है, वर्षा कहती है कि जो वर्ड एसिड है इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स श्योर, ठीक है, श्योर, SOUR, ठीक है। तो ये वर्षा कहती है। अब पीपल टीचर बोलता है वेल डन, वेल डन भी क्या है, एक जो है प्रेज वर्ड है। वेल डन, सिट डाउन, नाउ टेल मी इन हाउ मैनी कैटेगरी आर एसिड डिवाइडेड, नेम दैम। यस ललिता टेल, टेल मी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ललिता का आंसर आता है, देखो ऊपर हमने वेल डन यूज़ किया था ना, तो वो प्रेज वर्ड था, तो हमने कंपोनेंट्स में लिख लिया कि यूज़ ऑफ प्रेज वर्ड, है ना, कंपोनेंट वाले सेक्शन में लिख लिया। फिर अब ललिता का आंसर आया, एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नंबर 1 इज़ मिनरल एसिड एंड नंबर 2 इज़ ऑर्गेनिक एसिड। ओके, सो ये ललिता का आंसर है। देखो ये आंसर तभी आ रहे हैं जब टीचर ने उसको पहले पढ़ाया हुआ था, लेकिन अगर आप डायरेक्टली उसको ऐसे क्वेश्चनिंग आंसर करने लगे जो आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसे आंसर नहीं आएंगे। सो पीपल टीचर फिर से गुड, वेरी गुड, शाबाश, मतलब इन सब चीज़ों में से यहाँ पे यूज़ कर सकता है उसको बोलने के लिए, ठीक है। और क्या कर रहा है उसका, यहाँ पे ब्रैकेट में जैसे लिखा है पीपल टीचर राइटिंग रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, ये तो एक एक्शन है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है। और फिर वो बोलता है सिट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है, यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ हुआ है राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर मिनरल एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब एक प्लान लिख रहे हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि एक सीक्वेंस में हम प्लान चलाएं। अगर हमारा टॉपिक एसिड एंड बेस है तो पहले एसिड से शुरुआत करेंगे, उसकी डेफिनेशन से, फिर उसके एग्जांपल से, फिर उसके टाइप से, है ना। तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो फिर यहाँ पे पूछा है व्हाट आर मिनरल एसिड, यस रवीना टेल मी। अब रवीना का आंसर आता है एसिड प्रिपेयर फ्रॉम, अब वो क्या, इन डॉट डॉट का मतलब है कि जो रवीना को है आंसर नहीं आ रहा है, वो थोड़ी अटक रही है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है हमें पता है कि हमारे पास है एक कंपोनेंट एक्सेप्टिंग पीपल फीलिंग, ठीक है, मतलब कि जो हम बच्चे की फीलिंग को समझ रहे हैं, और उसके लिए कुछ वर्ड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। हम बोल सकते हैं यस, यस यस, कैरी ऑन, आप सही बोल रहे हो, बहुत अच्छे, शाबाश, थोड़ी और कोशिश करो, कीप ट्राइंग, ये सारे वर्ड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो रवीना का फिर वो अपना आंसर कंप्लीट करती है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, आप उसको किसी और बच्चे से पूछ सकते हैं या उसको हिंट दे सकते हैं, है ना। फिर उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप बोल सकते हो। फिर रवीना का आंसर आता है एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। तो ये आंसर आता है रवीना की तरफ से, ठीक है। अब रवीना ने बड़े एफर्ट लगा के आंसर दिया, तो अब टीचर उसको क्या रिइंफोर्स करता है, एक्सीलेंट, एवरीवन क्लैप फॉर हर, ठीक है, एवरीवन क्लैप फॉर हर, और सिट डाउन कह देता है, ताकि जो है उसको हिम्मत आए कि उसने सही बोला है और नेक्स्ट टाइम वो और कोशिश करे, है ना। तो इसको बोलेंगे हम, पहला तो कंपोनेंट हमने यूज़ किया एक्सेप्टिंग पीपल्स फीलिंग, है ना, और दूसरा यहाँ पे जब हमने तालियां क्लैपिंग करवाई उसके लिए, तब हमने यूज़ किया एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट।
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। अब क्या कर रहे हैं, एग्जांपल पूछ रहे हैं, डेफिनेशन आ गई, अब एग्जांपल पूछ रहे हैं। यस मोनिका टेल मी। अब मोनिका का आंसर आ रहा है HCl HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे क्या है, मिनरल एसिड, ये मोनिका बताती है। तो अब फिर से एक अच्छा आंसर आया है। तो अब पीपल टीचर क्या बोलेगा, गुड, वेरी गुड, वही सब प्रेज वर्ड का यूज़ करेगा, है ना, सिट डाउन बोलेगा। नाउ टेल मी व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड एंड गिव एग्जांपल। यस पूनम टेल मी। अब टीचर पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और उसके एग्जांपल दो। पूनम से पूछता है, पूनम बोलती है एसिड विच अकर materially and are found in plants and animal are organic acid, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे हमें जो है प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ये आंसर दिया पूनम ने। फिर पीपल टीचर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या रीइंफोर्समेंट करेगा, फिर से वो क्लैप करवा सकता है या उसको अच्छे से रीइंफोर्स करेगा, शाबाश, वेरी गुड, है ना, सिट डाउन, स्माइल कर देगा, ये सब भी आते हैं, है ना। स्माइल कर दिया, नोडिंग ऑफ हेड कर दी, वेरी गुड बोल दिया, ये सब किस में आएगा, एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट में, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि सारे जो कंपोनेंट है यूज़ हों एक ही प्लान में। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बेसिस। अब जो एसिड का कंसेप्ट है वो उसके बारे में टीचर ने जो है पूछ लिया, अब क्वेश्चनिंग हो रही है बेसिस के बारे में, जो है क्वेश्चनिंग हो रही है। अब एसिड के बारे में जो है क्वेश्चनिंग ख़त्म हो गई, अब बेस की बारी है, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर बेसिस। यस शीला टेल मी। शीला आंसर करिए। मटेरियल लाइक बेकिंग सोडा, सोप हैविंग बिटर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेसिस, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर पीपल टीचर गुड, सिट डाउन। या फिर अगर कभी भी स्टूडेंट का आंसर ना भी आए तो भी हम क्या करेंगे, नोडिंग ऑफ हेड करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। वो भी एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नॉन वर्बल मतलब बिना बोले जो है रीइंफोर्स कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं कि यस आप कर सकते हो, बिना बोले, वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपना हेड नोट कर रहे हैं, अपना सिर हिला रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं या फिर उसको स्माइल दे रहे हैं कि या ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये वाला एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट में आएगा। और अगर हम नोडिंग ऑफ हेड, स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, पीठ थपथपा रहे हैं, पैटिंग कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, हमारा नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट में, ठीक है। सो अब उसने एग्जाम्पल भी दे दिया, ये भी बता दिया, बीटर इन टेस्ट वो बेसिस होते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी। अब टीचर पूछ रहा है आंसर टेल मी। हंसा ने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ठीक है। यहाँ पे जो है टीचर फिर से रिपीट भी कर सकता है आंसर को, बेसिस के बारे में थोड़ी और जानकारी फिर से दे सकता है बच्चों को, ठीक है। रिफ्रेज और समराइजिंग वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ होगा, रिपीटिंग वाला। आप जो भी कंपोनेंट यूज़ करोगे यहाँ पे, चाहे वो नोडिंग ऑफ हेड लिख रहे हो यहाँ पे गुड एंड सी डाउन की जगह पे, या सॉरी मतलब अगर आप लिख रहे हो स्माइल कर रहे हो तो वो भी आप लिखोगे कि जो आप एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट कर रहे हो या फिर नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पे जो है कंपोनेंट वाले सेक्शन में मेंशन करेंगे। और सिट डाउन बोल देता है। तो स्टूडेंट्स ये था 7 मिनट का प्लान। इसको जो है क्लास में कई बार ज़्यादा टाइम भी लगता है, कई बार कम टाइम भी लगता है, वो डिपेंड करता है आपकी टीचिंग पे। सो ये था माइक्रो लेसन प्लान ऑफ फिजिकल साइंस ऑन टॉपिक एसिड एंड बेस, ठीक है। ये एक सैम्पल था, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाओ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी और क्रिएटिविटी क्रिएट करके कुछ और कंपोनेंट यूज़ करके, जैसे मैंने कहा नॉन वर्बल एक्शन जो होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ करके जो है आप अपने प्लान को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको लास्ट पेज के बारे में बता देती हूँ। पहले के जो 2 पेज 3 पेज होते हैं, ठीक है, उनमें जो है कंटेंट रहता है
और जो लास्ट का पेज होता है उसमें रहता है हमारा कंपोनेंट का ये जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर द स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट, मतलब उसके कंपोनेंट में रेटिंग स्केल वगैरह रहता है, कंपोनेंट्स रहते हैं, टेबल रहता है पूरा, है ना। और फीडबैक रहती है टीचर की कि टीचर ने क्या फीडबैक दी, जो आपका सुपरवाइज़र होगा। और रेटिंग स्केल रहती है कि यहाँ पे जो 0 to 6 नंबर, 6 वाली लाइन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कैमरे से, लेकिन 6 वाली लाइन भी है 5 के बाद, तो उसका क्या मतलब है 0 to 6 का, है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। 0 का मतलब है एक्सट्रीमली वीक, 1 का मतलब वेरी वीक, 2 का मतलब वीक, 3 का मतलब एवरेज, 4 का मतलब गुड, 5 का मतलब वेरी गुड, और 6 का मतलब एक्सट्रीमली गुड, है ना। तो इसमें से जो है टीचर जो है आपको रेटिंग देता है कि आपका जो ऑल ओवर प्लान था वो कैसा था, और यहाँ पे जो है फीडबैक लिखता है कि प्लान कैसा था उसके बारे में। तो थोड़ा सा हम कंपोनेंट की तरफ देखते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। एक साइड सीरियल नंबर है, फिर बीच में कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे रेटिंग स्केल है। तो यूज़ ऑफ प्रेज वर्ड, फर्स्ट कंपोनेंट है यूज़ ऑफ प्रेज वर्ड। जो भी प्रेज वर्ड्स हैं जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना, ये सारे इंग्लिश में, और आप कुछ भी जो भी अच्छे अच्छे वर्ड है जो बच्चे को प्रेज़ करेंगे वो सारे प्रेज़ वर्ड में आएंगे। और हिंदी में आप ले लो उत्तम, अति उत्तम, बहुत अच्छे, शाबाश, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आते हैं हमारे प्रेज़ वर्ड में, ठीक है। फिर है सेकंड कंपोनेंट यूज़ ऑफ स्टेटमेंट एक्सेप्टिंग पीपल्स फीलिंग, मतलब ऐसे स्टेटमेंट को यूज़ करना जिससे बच्चों की हम फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बच्चों को लगे, ठीक है, समझना। जैसे येस, कैरी ऑन, येस कीप ट्राइंग, येस यू आर डूइंग राइट, कीप गोइंग, है ना। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स रहती है, शाबाश, शाबाश, आप अच्छा कर रहे हो, थोड़ी और कोशिश करो, हाँ हाँ, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये आती है यूज़ ऑफ स्टेटमेंट एक्सेप्टिंग पीपल्स फीलिंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, रिपीटिंग, रिप्रेजिंग, समराइजिंग पीपल रिस्पॉन्स। जो बच्चों का रिस्पॉन्स है उसको रिपीट करोगे, रिफ्रेज करोगे और समराइज करोगे, है ना। समराइज करो, एक बार रिपीट करेंगे उस जैसा कि स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि जैसा बच्चे का नाम लेके कहा, और फिर उसको रिफ्रेजिंग करके कहेंगे और उसको बेटर तरीके से बताएंगे बच्चों को इजी वे में, तो वो ये वाला कंपोनेंट है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट नंबर 4, राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। ओके, जो बच्चे का रिस्पॉन्स है, जो बच्चे का रिस्पॉन्स है, जो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसने आंसर जो दिया उसको जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख लो। ये उससे भी क्या लगता है बच्चों को एक रिइंफोर्समेंट मिलती है, एक अच्छी जो है फीडबैक मिलती है कि हमारा जो है आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया, है ना। तो अगले, है ना, तो अगले टाइम के लिए और भी अच्छे से प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ नॉन वर्बल एक्शन। नॉन वर्बल एक्शन में आता है जैसे नोडिंग ऑफ हेड, जैसे मैंने पहले भी बताया, नोडिंग ऑफ हेड, स्माइलिंग फेस, पैटिंग, है ना, ये सब जो है नॉन वर्बल एक्शन में आता है। फिर 6 नंबर, यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट। जो एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट हुई जब हम बोल के कर रहे हैं, ठीक है, प्रेज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वो हुई वर्बल रीइंफोर्समेंट। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट करवा रहे हैं, यानी कि क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हर, तो वो क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट है। जब कोई बच्चा बहुत ही अच्छे से आंसर कर देता है, ठीक है, उसके लिए हम क्लैप करवा सकते हैं, तो क्लैपिंग करवाना एक एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट में आ जाता है जब भी। और ये भी ध्यान देंगे कि सभी जो कॉलेज है उनका जो पैटर्न है प्लान बनाने का डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने 2 कॉलम यूज़ किए हैं, कहीं पे 3 भी करते हैं, कहीं पे 4 भी करते हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि प्लान कैसे बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताएं, और अगली वीडियो किस पे बनाएं या आपको कौन सी वीडियो देखनी है, कौन से टॉपिक पे, वो भी ज़रूर बताएं। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।